हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम समझेंगे कि डेबिट क्रेडिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि डेबिट का मतलब खर्चे से है और क्रेडिट का मतलब इनकम से है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेबिट का मतलब होता है जब किसी कंपनी के अधिकार क्षेत्र में कोई एसेट या कोई सर्विस या कोई फिक्स्ड एसेट या कैश आ जाए तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट का मतलब होता है कि जब ये अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे उनको हम क्रेडिट कर देंगे। आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि ये एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। देखिए, जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है या कंपनी बनती है तब उसको अकाउंटिंग करना कंपलसरी है। डेबिट और क्रेडिट उसके अंदर होना भी ज़रूरी है, तभी अकाउंट्स बन पाएंगे, बुक्स बन पाएंगे। उस कंपनी के अंदर 3 चीज़ें फ्लो करती हैं। पहला है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो कंपनी खरीदेगी और बेचेगी। दूसरी चीज़ होती है सर्विसेज। सर्विसेज वो होती हैं जो कंपनी जिनकी वजह से कंपनी ऑपरेट करती है, कंपनी अपने काम को करती है। और तीसरी चीज़ होती है वो होती है फिक्स एसेट्स एंड कैश। ये तीनों चीज़ें हम अगर माने तो कंपनी के अंदर फ्लो करते हैं। तो जब ये कंपनी के अंदर फ्लो करते हैं तो इनको हम डेबिट करेंगे, और जब ये कंपनी के बाहर फ्लो करेंगे तो इनको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसके बाद एक और एस्पेक्ट होता है, वो होता है कि जो लोग इन चीज़ों को हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम गुड्स परचेज़ करेंगे तो कोई ना कोई सप्लायर होगा जो हमें गुड्स सप्लाई करेगा। तो जब गुड्स हमारी कंपनी के अंदर आएंगे तो गुड्स तो डेबिट हो गए, और जब वो सप्लायर है उसके अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र से निकल के गुड्स हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गए। तो डेबिट का मतलब हुआ कि जब गुड्स हमारे अधिकार क्षेत्र में आए तो वो डेबिट हो गए, और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए तो उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो कंपनी के बाहर जितने लोग बैठे हुए हैं जो कंपनी से डील कर रहे हैं उनको हम डेबिट या क्रेडिट करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास गुड्स और सर्विसेज का इनफ्लो आउटफ्लो बना रहेगा। आइए थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम माने कि इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम करी, तो बिजली एक सर्विस, हमने बिजली डिपार्टमेंट से सर्विस ली, एक बिजली का हमने सर्विसेज लिए। तो जब वो हमने उससे सर्विस ली तो जितना भी खर्चा आया वो हमने सर्विस ली, वो डेबिट हो जाएंगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। जब हम पेमेंट करेंगे, हम जब कैश देंगे डिपार्टमेंट को, तो कैश हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और जो बिजली डिपार्टमेंट उसके अधिकार क्षेत्र में जाएगा तो वो डिपार्टमेंट डेबिट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। केवल देखना आपको ये है कि गुड्स का, सर्विसेज का, फिक्स एसेट्स का और कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हो रहा है। जब ये कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आएंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे, और जब ये इससे बाहर जाएंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। और जब ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं तो किसी के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर जा रहे हैं तो वो पार्टी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। जब ये हमारे अधिकार क्षेत्र से जा रहे हैं किसी के पास तो उसके पास जा रहे हैं तो वो पार्टी डेबिट हो जाएगी। तो इसी तरह अगर हम इसको नटशेल में समझें तो केवल ये जो फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड गुड्स है, ये जब भी फ्लो करेंगी तभी ये डेबिट क्रेडिट के उसमें परिभाषा में आएंगे। तो आई होप मैंने इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करी। अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।